गुड नाइट दोस्तों। हम आप सबका भाई नितेश निराला तो पेश करते हैं एक कहानी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनका नाम था जिद्दी राजा मनन सिंह। ठीक उसी राज्य में अनेक अनेक व्यक्ति रहते थे, जिसमें दो व्यक्ति जो थे, एक पंडित जी थे और एक हरिजन जाति से थे राम। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। जो हरिजन जाति से थे उनका नाम था रसु भगत। बहुत विद्वान और बहुत शक्तिशाली माँ के भक्त थे। तो दोस्तों, रसु भगत दिन में जूता सीते थे, कातरा काटते थे, और रात को कातरा को बाग से दौरी किया करते थे। उस कातरे से बासमती चावल निकलता था। इसी तरह चलते गया। एक दिन की बात हुई। पंडित जी जा रहे थे गंगा स्नान करने। रसु भगत के बोले, दोस्त आप भी चलो, गंगा स्नान करके आते हैं। तो रसु भगत बोले, मित्र आप तो देख रहे हो हमको बहुत काम है आज। ऐसा करो, आप जाओ, कुछ दक्षिणा है मेरे तरफ से, ये लो और माता रानी को चढ़ा देना। कुछ पैसा भी दिए। बोले गंगा जी में डाल दीजिएगा। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी निकल पड़े। पंडित जी गए, गंगा स्नान किए। गंगा स्नान करके पूजा पाठ किए और घर के तरफ बढ़ रहे थे। फिर अचानक पंडित जी को याद आया, अरे रसु भगत तो मेरे को चढ़ाने के लिए दिया था, हम तो चढ़ाए नहीं। फिर वापस जाते हैं। वापस जाके माता रानी के बोलते हैं, है माँ ये लो, ये रसु भगत ने दिया है, स्वीकार करो माँ। अचानक तभी उसमें से गंगा जी प्रकट होती है, सोने का कंगन लेकर। बोलती है बालक ये लो, जाओ रसु भगत को दे देना। पंडित जी ले लिए। रास्ता में जब चले तो उनके मन में लालच सा बैठ गई। लालच होने लगी, यार इतना अच्छा सोना का कंगन है, रसु भगत को थोड़ी ना पता है कि माता रानी रसु भगत के लिए दी हैं। तो इनके मन में अनेक अनेक बातें चलने लगी, लालच बैठने लगी। तो पंडित जी कंगन को छिपा लिए। अपने दोस्त रसु भगत को कंगन नहीं दे पाए। घर पे ले गए, अपने पत्नी को
दिए कंगन। अब भला पत्नी को कंगन मिले सोने का तो घर में बैठेगी? वो पहन के पूरा गांव में चक्कर लगाने लगी। गांव के जितने औरत थे सबको दिखाने लगी, देखो मेरे पंडित जी, देखो मेरे पंडित जी मेरे लिए क्या लाए हैं। ऐसे चक्कर लगाते लगाते पहुंच गई राज दरबार में। जब रानी के नज़र जब कंगन पे पड़ी तो रानी बोलती है, अरे ये तुम्हारे पास कहाँ से इतना महंगा सोने का कंगन? बोलते, हाँ मेरा पंडित जी दिए हैं हमको लाके। तो रानी बोलती है, मेरा राजा तो ऐसा कंगन कभी लाया ही नहीं। अब वो जिद कर लेती है, राजा से बोलती है, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक इस कंगन का जोड़ा न लग जाए, तब तक मैं खाना पीना पानी कुछ नहीं, खाना भी नहीं खाऊंगी, इसके जोड़ा लगाओ। राजा से बात रखती है। अब राजा जो है घबरा गया, भाई इसका जोड़ा लगेगा कहाँ से, एक कंगन आया कहाँ से? जांच पड़ताल होने लगी। मंत्री को बोले, मंत्री दरबार में पंडित जी को जल्दी लाया जाए। अब भाई पंडित जी को तलाश हो रही है, पंडित जी कहाँ हैं कहाँ हैं। पंडित जी मिले, पंडित जी को दरबार में ले गया मंत्री सब। राजा बोले, बताओ ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिली? बोले, है सरकार, मैंने गंगा जी के दर्शन करने गया था, गंगा स्नान करने गया था, तो गंगा जी ये कंगन दी रसो भगत के लिए। मेरे मन में लोभ लालच बैठ गई और मैंने अपना पत्नी को दे बैठा। राजा घबरा गया, अरे ये रसू भगत, रसू जो है इतना शक्तिशाली है? बुलाया जाए दरबार में। रसू भगत को लाया गया। है रसू, ये बता कंगन कहाँ से आया, इसका जोड़ा लगना चाहिए। इतना तुम शक्तिशाली हो गया है? कौन है तेरा माता? बुलाओ आज, हम भी देखते हैं किस माता को तुम पूजा करते हो। कौन है तुम्हारा माता? दोनों हाथ जोड़ लिए रसू भगत, हे सरकार, हे महाराज, ये ऐसा मत करो, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अगर मेरी माता आ गई सारा नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हे राजन, मान जा, मान जा राजन। राजा अपना जीत पे आ गया, बोला नहीं, जब तक ये कंगन का जोड़ा नहीं लगेगा मैं चुप बैठने वाला नहीं। तू अपना माता को जल्दी बुला, नहीं तो तेरे बाल बच्चा को भक्सी झुकवा दूंगा। रसू भगत घबरा गए, ध्यान लगाए और हे माँ, मेरे लाज बचा ले, तुम्हारे ही हाथ में है। जब ध्यान पे बैठा रसू भगत, माता रानी पुकार सुन ली और पूरा क्रोध में माँ चल दी कलकत्ता से। ध्यान में बैठे रसू भगत को सब पता चल रहा था कि मेरी माँ जो है क्रोध में है और चल दिया है। फिर भी बोल राजा से रिक्वेस्ट करते हैं रसू भगत, हे राजन मान जा, राजन मान जा, माँ आ रही है, मान जा। नहीं, तुम मूर्ख बनाते हो,
ये हो नहीं सकता है। तुम जल्दी अपने माता को बुलाओ, आज देखना चाहता हूँ। माता रानी चल दिया। रास्ते में माता रानी आती गई, रसो भगत को मैसेज मिलते गया कि माता यहाँ आ गई है, यहाँ पहुँच गई है। रसो भगत जो है राजा को बताते गए, राजन मान जा, राजन मान जा, माता रानी यह इस जगह पे आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ तक आ गई। सारा मैसेज मिल रहा था रसो भगत को, जानकारी सब मिल रही, बताते गए। आम्बी में माँ आई, आम्बी में रुकी। रसो भगत बोले, हे राजन, मेरी माँ आम्बी में आ गई है, अभी भी मान जा, वक्त है तुम्हारे पास। नहीं, बुला अपनी माता को, हम भी देखना चाहता हूँ। वहां से माता रानी चली किरोध में, पटना पहुंची। हे राजन, राजन, सरकार, महाराज, मान जाइए, मान जाइए राजन, मान जाइए, माता रानी पटना आ गई है, अभी मान जाइए, अभी वक्त है राजन। महाराज, महाराज, अभी भी वक्त है, मान जाइए महाराज। जिदी राजा मनन सिंह भला बात मान लिए होते तो मानने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे थे। जब पटना से माता किरोध में चली तो हड़सर में रुकी। दोस्त, वही हड़सर जो मेरे गांव के बगल में ही है। कभी गांव जाऊंगा तो उस मंदिर को आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्त, माता रानी जब हड़सर गई, रसो भगत बोले, है महाराज, माता रानी हड़सर आ गई है, अब टाइम नहीं लगेगा आने में, अभी भी वक्त है, मान जा राजा जी, मान जा राजा। हे महाराज, मान जाइए। नहीं, जल्दी बुला अपने माता को, नहीं तो तुम्हारा बाल बच्चे को फांसी झुकवा दूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कौन सी माता को तुमने पूजा करते हो। और राजा थोड़ा सा भी नहीं माने बात। माँ जो है क्रोध में और क्रोध हो गई, क्रोधित होके माँ चल पड़ी। वहां से अमलोड़ी सरसर गई, वहाँ विश्राम किया, थोड़ी देर रुकी। रसो भगत बोले, है राजन, हे महाराज, महाराज मान जाओ, महाराज मान जाओ, माँ बहुत करीब आ चुकी है, अभी भी वक्त है, महाराज मान जाओ। हे महाराज, मान जाओ महाराज, महाराज मान जाओ महाराज। नहीं,
मैं जब तक तुम्हारा माता को देखूंगा नहीं और जब तक कंगन का जोड़ा नहीं लगेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जल्दी बुला अपने माता को, नहीं तो तुम्हारा बाल बच्चा को भक्सी जगवा दूंगा। ध्यान पे बैठे रसू भगत बोले ये राजा मानने वाले नहीं है। बोले हे माँ, जय हो माँ थाई वाली। ध्यान पे बैठे रसू भगत फिर वो बोलते हैं राजा से बोलते हैं, महाराज महाराज मान जाइए, महाराज महाराज मान जाइए। महाराज थोड़ा भी नहीं सुने। घमंड जब रावण का ना रहा तो भला इनको कैसे घमंड रह सकता है। राजा थोड़ा सा भी नहीं सुने रसू भगत की बात। अगर रसू भगत के बात मान लिए होते तो आज उनके विनाश नहीं हो। रसू भगत बोले, महाराज अब समय नहीं है, अब बिल्कुल समय नहीं है महाराज, अब मान जाओ महाराज मान जाओ। थोड़ा ही समय बचा है माता रानी को आने में। राजा माना ही नहीं। तब तक आनी तूफान जो है, बहुत तेज से हवा, आंधी और तूफान आई। राजा को महल नहस तहस, हाथी घोड़ा सोना चांदी सारा के सारा नष्ट हो गए। माता रानी रसू भगत को मस्तक फाड़ी और कंगन दिखा दिया, हे राजा देख। और उसी समय राजा जिदी राजा मनन सिंह को मृत्यु हो गई और माता रानी जो है कंगन दिखा दिया मस्तक फाड़ के। तो प्रेम से बोलिए थाई वाली माई की जय। जय हो थाई वाली माई, जय हो थाई वाला माई। प्रेम से बोलिए थाई वाला माई की जय।